हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्पेस। दिस इज सिया, द स्पेस ऑफ इमेजिनरी एक्सेस। जैसे कि मैं यहाँ पे जेईई एडवांस से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए हैं, बस वही कार्यक्रम को या फिर वही सीक्वेंस को आगे फॉलो करते हुए मैंने आज चैप्टर उठाया है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन और काफी रंगीन और मनोभावक भी है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग सारे कंसेप्ट समझ तो जाते हैं, बस एक्यूरेसी की बेसिस में वो गलतियां कर बैठते हैं। अब गलतियां किस बेसिस पे करते हैं, मैं उसके कंसेप्ट को थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट कॉर्नर पे मैं बताऊंगा और कहाँ पे गलतियां करने की कोशिश या फिर साजिश करवाई जाती है जेईई वालों से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो वर्ड को अंडरलाइन करा दिया है, एक एटलीस्ट और एटमोस्ट। क्वेश्चन में ये पूछे जा रहे हैं कि एक होटल में जहाँ पे 4 रूम दिया गया है, जहाँ पे 6 आदमी को रहना है, तो किस तरह का ग्रुप बनाया जाए जहाँ पे एटलीस्ट कम से कम एक आदमी एक रूम में तो रहना ही है और एटमोस्ट 2 पर्सन होना चाहिए। इसके बेसिस पे हमें ग्रुप बनाना, ग्रुप साइज पे बात करेंगे, मतलब डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे के कंसेप्ट पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ। उससे पहले जो दो अंडरलाइन किया गया वर्ड, उसके बारे में आपके सामने, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसको मैं क्लियर करने के लिए आपके सामने रखता हूँ। पहला एटमोस्ट एंड सेकेंड एटलीस्ट। एटलीस्ट गलतियां कहां से होती है बच्चे लोगों को, इसके बेसिस पे मैं बात करता हूं। अगर ध्यान से देखिए, एम फॉर वुमेन, एम फॉर वुमेन, एम वुमेन, क्लियर। वुमेन मतलब लड़कियों का दिल, एक लड़कियों का दिल के बारे में बात कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लड़कियों की बेसिस पे क्या होता है, लड़कियों का दिल मतलब उन लोग को उसके डिमांड के अनुसार से लाइफ में कोई एक भी मिल जाए ना, एक भी बंदा मिल जाए कोई अच्छा चाहने वाला, बस वो उसी में ही सेटल या पूरा जिंदगी गुजारने की बात कर रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर। एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे आपके जो मिसकंसेप्शन है, उस मिसकंसेप्शन को किल करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एटमोस्ट का मतलब नॉर्मली बच्चे लोग गलती करते थे क्या, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर देखें ध्यान से तो ज्यादा से ज्यादा, इसका अगर हिंदी मीनिंग पे देखें तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। अब इसका मतलब बहुत लोग ना अलग मीनिंग निकाल लेते हैं। ज्यादा ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा मतलब 1 2 3 जो भी बोला गया। अगर मैं बोलता हूँ ज्यादा ज्यादा मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ना, इसका मतलब क्या होता है, लेस देन एंड इक्वल टू। ज्यादा का ज्यादा मतलब क्या होता है, लेस देन एंड इक्वल टू। इसके बेसिस पे लड़कियां क्या चाहती है, कोई अगर उसके अनुसार से कोई डिमांड है लाइफ में, कोई एक दिलवा दे, मतलब एक दिलवा दे भगवान, कोई एक दिलवा दे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक उसके अनुसार से, उसके डिमांड के अनुसार से कोई एक ही होना चाहिए। अगर ना भी होगा तो चलेगा, ना भी होगा तो चलेगा। यहाँ पे उसके बेसिस पे केस बनता है। एटमोस्ट मतलब कोई अगर एक का बात करे तो एक दिलवा दे, ना भी होगा तो चलेगा, 0 या 1 उसके बेसिस पे। एटलीस्ट, अब एटलीस्ट में मैं लेता हूँ एक लड़के का दिल, मतलब लड़के का दिल किस टाइप का होता है। मैंने तो छिछोरे मूवी देखा है, लेकिन वहां पे मुझे कुछ ऐसा कुछ हाव भाव पता नहीं चले। लेकिन फिलहाल एटमोस्ट और एटलीस्ट के बीच में डिफरेंस समझा रहा हूँ, बस आप लोग समझने की कोशिश करें। एटलीस्ट मतलब वो होता है कि एक लड़के का दिल, मतलब क्या होता है, अगर वो लाइफ में सेट भी है अच्छे खासे, तो उन लोगों को डिमांड क्या होता है नॉर्मली, अगर जिंदगी में कोई एक मिल भी गया, उसके बाद भी क्या होता है, उनके मन भटकते रहते हैं। मतलब एटलीस्ट एक दिलवा दे, पहले तो भगवान से ही मांग रहे होते हैं, एटलीस्ट एक, लड़के हमेशा यही बोलते हैं, एटलीस्ट एक दिलवा दे भगवान, एटलीस्ट एक दिलवा दे। अब एक मिल गया तो उन लोगों का दिमाग, अब डिमांड बढ़ना स्टार्ट, 2 3 4, कहीं पे भी नॉर्मली अगर इधर उधर भी देखे तो उन लोगों का जो डिमांड होता है कभी खत्म नहीं होता। एटलीस्ट एक दिलवा दे मतलब एक तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा भी चलेगा। यहाँ तक क्लियर, एक चलेगा ही चलेगा, उससे ज्यादा भी चलेगा। अगर वर्ड को ध्यान से देखिए, एल है यहाँ पे, एल का जस्ट उल्टा कर देते ये सिंबल, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। मतलब अगर वो डिमांड करे भगवान एक दिलवा दो, लाइफ में कोई एक दिलवा दो, अब उसके बाद जो भी होगा 2 3 सब रखने के लिए तैयार है, फिलहाल जब तक यंग एज है, जब तक यंग एज है। यहाँ तक क्लियर। तो एटलीस्ट मतलब द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द लास्ट बट नॉट द लिस्ट। मतलब क्या बोला गया है, लड़कों का दिल ना मतलब अनंत है, सागर की तरह है, जितना आएगा एक्सेप्ट, हर नदियां बह रही है, आने दो आने दो आने दो, सबको वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो उसके बेसिस पे एटलीस्ट एटमोस्ट पहला कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बोला गया है, 6 पर्सन को 4 अलग अलग रूम में रखना है, 4 अलग अलग रूम में रखना है। अब किस तरीके का ग्रुप बनाया जाए, उसके बेसिस पे 4 अलग अलग रूम में रखना है, किस तरह से ग्रुप बनाया जाए उसके बेसिस पे यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, एटलीस्ट 1 पर्सन। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, अभी बोला एटलीस्ट 1 पर्सन, मतलब एक आएगा चलेगा, 2 भी आएगा चलेगा, 3 भी आएगा चलेगा। लेकिन उसके बाद क्या बोला गया, एटमोस्ट 2 पर्सन, मतलब एक रूम में ज्यादा ज्यादा 2 ही होना चाहिए। तो वो लड़कों वाला दिन, उसकी लड़कियों वाला दिन, मतलब एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होता है, 2 1 या 0, 2 1 या 0, ये 3 केसेस बनेगा। और एटलीस्ट में क्या बोला गया है कि एक, एटलीस्ट में क्या बोला गया है, एक तो होना ही चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी होगा तो चलेगा, उससे ज्यादा भी होना चाहिए तो चलेगा। उसके बेसिस पे ये दोनों कंसाइड कर रहे हैं कहाँ पे, 2 पे और 1 पे, मतलब उसके बेसिस पे 1 और 2, मतलब हर रूम में कम से कम 1 या 2 पर्सन होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर, हर रूम में कम से कम 1 या 2 पर्सन होना चाहिए। अब डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट लगेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल
नॉर्मली 6 पर्सन को मैं डिवाइड करता हूँ अलग अलग 4 रूम में, 1 2 3 4, 1 रूम 2 रूम 3 रूम 4 रूम। अब इसके बेसिस पे थोड़ा काउंटिंग तो आना ही चाहिए, बच्चे लोग को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्या पॉसिबल वे हो सकता है। तो पॉसिबल वे क्या हो सकता है हमारे पास डिवाइड करने का, पॉसिबल वेज हो सकता है कि एक रूम में मैं एक 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 डाल देता हूं, तो क्या हो जाता है मेरे पास, हमारे पास यही पॉसिबल वेज है जहां पे 4 लोग को एक करके डाल देना है। अब बाकी उसके बेसिस पे मैं बात करता हूं, अगर एक और बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, टोटल 6 पर्सन हो गए, डिवाइड कर लिया क्या, एक रूम में 2, दूसरा रूम में 2 और एक, इसके बेसिस पे मैं इसको ऐड करूं तो क्या 6 हो जाते हैं। और यही पॉसिबल केस है, मात्र एक ही पॉसिबल केस। उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे 3 तक जा नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चंस में बोला ही नहीं गया 3। अगर मैं बोलूं 0 तो ये भी क्वेश्चंस में बोला नहीं गया, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम एक लड़का होना ही चाहिए, या फिर एक पर्सन होना चाहिए, या फिर एटमोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2, इससे ज्यादा नहीं। तो उसके बेसिस पे हमारे पास पॉसिबल वेज क्या बन रहे हैं, एक ही पॉसिबल वेज बन रहे हैं, जिसमें से क्या बोला गया है 1 1 2 2, ये हमारे डिवाइड हो गए, डिवाइड के बेसिस पे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली किस तरीके से बनता है। तो ये क्वेश्चन था डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कांसेप्ट पे, जहां पे 6 पर्सन को 6 फैक्टोरियल के तरीके से डिवाइड करा जाएगा, 6 फैक्टोरियल और नीचे 4 अलग अलग तरीके से डिवाइड करा जाएगा, जिसमें 1 फैक्टोरियल आएगा, 1 फैक्टोरियल आएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा, 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखेंगे कि साइज, ग्रुप साइज क्या है। ग्रुप साइज मतलब यहाँ पे 2 सिमिलर ग्रुप साइज दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 सिमिलर ग्रुप साइज दिख रहा है। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जितना भी सिमिलर साइज का होता है उसके बेसिस पे उतना ही नंबर ऑफ फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। ये 2 बार है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये भी 2 बार है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये हो गया डिवाइड, ये हो गया डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ डिवाइड करने के बाद चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिवाइड में क्या कंसेप्ट लगता है कि पहले डिवाइड कर लेते हैं, और जो सेम साइज ग्रुप है उसको अगर जितना बार रिपीट करता है, रिपीटेशन के बेसिस पे मैं उसे नंबर के फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब इसको ये 4 रूम के बेसिस पे डिवाइड करना है, 1 2 3 4, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ये काम यहाँ से लेके यहाँ तक डिवाइड हो गया, और ये जो काम हो गया ये डिस्ट्रीब्यूशन का। चारों रूम में डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 पर्सन को, ये 6 पर्सन को। तो हम इसका आंसर निकालने तक बढ़ेंगे आगे तक। क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल 1 1, 2 का फैक्टोरियल 2 2 2 जा 4, ये हमारे पास 2 into 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद ऊपर में 4 फैक्टोरियल है, या फिर यहाँ पे 2 है तो 2 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 into 2, यहाँ तक क्लियर। ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 4 into 3 into 2, यहाँ तक क्लियर। यहाँ से एक 2 इसको लेके जाएगा, एक इसको लेके जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल 6 into 5। अगर हम लोग 6 फैक्टोरियल का वैल्यू जानते हैं तो क्या हो जाएगा 720 एंड डिवाइडेड बाय 2 इनटू यहाँ पे हमारे पास है 3, यहाँ तक क्लियर। 2 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा ये हमारे पास 360, 360 into 3, 360 into 3 क्या हो जाएगा 0, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 10। टोटल कितना पॉसिबल वेज है 1080 वेज, 1080 वेज। इस क्वेश्चन से पूछा गया 6 आदमियों को उस 4 अलग अलग रूम में डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट पे हम लोग 1080 तरीके से में हम लोग उसमें डिवाइड कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए।